दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जहां पे शादी में महिला की जगह पुरुष की विदाई होती है। यहाँ की 70% लड़कियां शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। एक ऐसा राज्य जहां साल के 365 दिन बारिश होती है। इसी राज्य में केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे साफ गाँव मौजूद है। ये राज्य अपने पहाड़ों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेघालय के बारे में। दोस्तों, मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। इसके इस नाम के पीछे भी एक वजह है। दरअसल जब आप यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के बीच में रह रहे हो, क्योंकि यहाँ बादल बहुत नीचे हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो कि मेघालय बहुत ऊंचाई पे है। यही वजह है कि यहाँ के चेरापूंजी में पूरे साल बारिश होती है। आप चाहे साल के किसी भी दिन यहाँ चले जाएं, आपको यहाँ पे बारिश जरूर मिलेगी। जब भी लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बारिश का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। आपको बता दें कि मेघालय में कुल 11 जिले हैं, जबकि यहाँ की जनसंख्या 37 लाख है। मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा केवल एक राज्य से शेयर करता है, और वो राज्य है असम। वहीं ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ये एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का और चावल की खेती की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चावल की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी होती है, और मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ चावल बहुत ही आसानी से पैदा हो जाता है, और यहाँ के चावल की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा मेघालय में सुपारी का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। इन सब के अलावा यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिससे कि यहाँ के जीडीपी में बहुत फायदा होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये राज्य है ही इतना खूबसूरत, इसीलिए तो हर साल यहाँ घूमने के लिए लाखों लोग आते हैं। वैसे तो पूरे साल ही यहाँ का मौसम सुहावना रहता है, लेकिन बरसात में ये राज्य जन्नत बन जाता है। मेघालय में चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रकृति के गोद में आ गए हो। यहाँ की हवा में ताजगी का एक अलग ही एहसास होगा। यही वजह है कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अगर मेघालय को स्कॉटलैंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये राज्य कितना खूबसूरत होगा। यहाँ के 70% हिस्सा ऐसा है जहाँ जंगल ही जंगल मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। वैसे तो मेघालय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। आज यहाँ के लोगों में केवल 11% ही हिंदू मौजूद है, जबकि इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या 4% है। भारत को हमेशा से ही पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पुरुष पैसा कमा के लाते हैं और महिलाओं के ऊपर घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। पर आपको बता दें कि मेघालय में ऐसा नहीं है। यहाँ की कई ऐसी प्रजाति हैं जहाँ पे घर का प्रधान महिला होती है। घर का सारा काम, यहाँ तक कि दुकानों पर बैठने का काम भी महिलाएं करती हैं, और औरतें ही घर का हिसाब किताब देखती हैं। इतना ही नहीं, जब यहाँ शादी होती है तो महिला के बजाय पुरुष की विदाई होती है। पुरुष यहाँ शादी के बाद अपने घर रहने के बजाय पत्नी के घर रहते हैं, और पैदा होने वाले बच्चों को भी माँ का सरनेम दिया जाता है। मेघालय भारत के उन राज्यों में से है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जबकि यहाँ ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा कारो, खासी और नार है। इस राज्य की लिटरेसी रेट 75% है। वहीं यहाँ पे एक ऐसा गांव भी है जिसका नाम है मोगली नोंग। यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है। इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी मिल चुका है। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मानो भारत के बाहर हो, क्योंकि यहाँ के सड़कों पे आपको बिल्कुल भी गंदगी नजर नहीं आएगी। हालांकि इस गांव की आबादी केवल 1000 है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के ज्यादातर राज्यों में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद करते हैं। दोस्तों, मेघालय के लोगों की वेशभूषा भी अन्य राज्यों से काफी अलग है। यहाँ पे जो महिलाएं पोशाक पहनती हैं उसे जैनसिन कहा जाता है, जिसे रेशम से बनाया जाता है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो यहाँ के पुरुष धोती के जैसा कुछ पहनते हैं और अपने सर पे पगड़ी भी बांधते हैं। ये पगड़ी मेघालय की शान मानी जाती है। मेघालय में नॉर्थ की तरह सीमेंट के मकान नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे ज्यादातर मकान तो लकड़ियों से बनाए जाते हैं। दिखने में इनके घर काफी सुंदर होते हैं। वैसे तो पूरे भारत में आपको मेहमान नवाजी देखने को मिलेगी, लेकिन मेघालय इसमें एक कदम और आगे है। यहाँ के लोग मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। यहाँ पे आप कई तरह के पारंपरिक खानों का स्वाद भी ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो ये राज्य आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग सुअर और मुर्गियों को पालते हैं और उनके मांस को खाते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग मछलियों को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मेघालय में आपको भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल देखने को मिल सकता है। इस वाटरफॉल का नाम है नो कलिकाई वाटरफॉल, जो तकरीबन 345 मीटर की ऊंचाई से गिरता है।
इसके अलावा आपको मेघालय में बहुत सारे झरने देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों भारत की ज्यादातर नदियां तो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ की नदियों में अभी भी पॉल्यूशन बहुत कम है। यहाँ के नदियों के ऊपर जब नाव से सवारी की जाती है तो मानो ऐसा लगता है कि कांच के ऊपर नाव चल रही हो। यहाँ के सबसे सुंदर नदी का नाम डोकी नदी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है चेरापूंजी। ये शहर अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी शिलोंग भी घूमने के लिए काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको घूमने के लिए कई सारी जगहें मिल जाएंगी। शिलोंग भारत का एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे आप चारों तरफ से जा सकते हैं। शिलोंग को बादलों का निवास स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों मेघालय की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग अरेंज मैरिज बहुत कम करते हैं। ये लोग ज्यादातर लव मैरिज करते हैं। यहाँ की 70% लड़कियां शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह चुकी होती हैं।